ओम नमः शिवाय। 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 शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। असुरराज, उठो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारे समक्ष आया हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। परमेश्वर, आपने मुझे अपने दर्शन दे दिए भगवंत। मैं धन्य हुआ प्रभु। हे प्रभु सदाशिव महेश्वर, मैं आपके दर्शन पाकर अनुग्रहित हो गया प्रभु। हे भगवंत, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। चाहो मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार वर दूंगा। ईश्वर सदाशिव, हे भगवंत, मैं आपसे यही इच्छा है आपसे प्रभु, अगर आप मुझे मेरी इच्छा अनुसार वरदान देंगे तो ही मैं आपसे ये वरदान मांगूंगा, और मेरी तपस्या का यही फल दीजिए प्रभु। प्रभु, मेरी यही इच्छा है कि आपको पुत्र के रूप में मैं प्राप्त करूं। क्या कहें, तुम्हारे पुत्र रूप में मैं तुम्हें प्राप्त हूं, ये कैसा वरदान है? बिना किसी कारण के मैं धरती पे अवतार नहीं लेता। हाँ प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं, और मेरी बचपन से इच्छा है कि मैं मेरे इष्ट देव भगवान सदाशिव मेरे पुत्र बनकर पैदा हूँ। नहीं प्रभु नहीं, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपसे बस यही वरदान चाहिए भगवंत कि आप मुझे मेरे बेटे के रूप में प्राप्त हो, मेरे बेटे के रूप में प्राप्त हो। यही मैं चाहता हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र के रूप में अवश्य प्राप्त होऊंगा। धन्य हुआ प्रभु, धन्य हुआ भगवंत, धन्य हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं असुरों का राजा दैत्यराज, मैंने भगवान शिव से उनकी सिद्धियां प्राप्त कर ली, और साथ ही साथ भगवान से ये वरदान मांगा कि मैं भगवान शिव को अपना पुत्र बना सकता हूँ। तुम ये नहीं जानते कि मैं भगवान शिव से हर वो गलत काम करवा सकता हूँ जो मुझे चाहिए। उन्हें मजबूरन करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे पुत्र के रूप में आएंगे। हाँ, एक बात और, अब ना ही कोई जनार्दन आएंगे और ना ही कोई देवता, क्योंकि असुर तो स्वयं भगवान शिव ही आएंगे। भगवान शिव ही असुर के रूप में अवतरित होंगे, और हमारे असुर जाति का भी उद्धार होगा। परमेश्वर, भक्ति में तुम बुरे फंस चुके हो। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? बिना सोचे समझे मैंने उसे क्या वरदान दे दिया? मैं ये भी भूल गया कि वो एक असुर है। अगर मैं उसकी पत्नी की गर्भ में गया तो वो मेरे द्वारा संसार का अंत करवाएगा, बुराइयां फैलाएगा, गलत कार्य करेगा,
और मैं परमेश्वर हूँ। मेरे हाथों ये गलत कार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करूं, भक्त की भक्ति में बंधा हूँ। सबको संकट मुक्त मैं स्वयं करता हूँ। आज मैं खुद संकट में हूँ। हे जनार्दन, वासुदेव, भगवान विष्णु, आप ही मुझे कोई राह दिखाएं। भगवंत, आप ही मुझे कोई राह दिखाएं। हे महेश्वर, समस्त जीव जंतुओं की, मनुष्यों की कष्ट आप स्वयं हरते हैं। आज ऐसा क्या हुआ कि आपने मुझे याद किया? हे जनार्दन, आपको मेरा प्रणाम। जनार्दन, मेरी मदद करिए, आप मदद करिए प्रभु। मैं एक घोर संकट में पड़ गया हूँ। आप दया करके मुझे उचित मार्ग प्रदान करें। महेश्वर, ऐसी कौन सी बात है जो आप खुद नहीं हल कर सकते? आपने मुझे याद किया। बताइए महेश्वर, मैं आपको उचित राह प्रदान करूंगा। मेरा एक भक्त है असुरराज। उसने मुझसे घोर तपस्या करके एक वर मांगा है। वर ये है कि मैं उसकी पत्नी के गर्भ में उसकी संतान बनकर प्रकट हूँ। अब आप बताइए जनार्दन, अगर मैं एक असुर कुल में उत्पन्न हुआ तो मुझे देवत्व को छोड़कर असुरत्व धारण करना होगा। मैं जब बड़ा होऊंगा तो वो जाहिर बात है वो मुझसे वो हर गलत कार्य करवाएगा जो मुझे नहीं करना चाहिए, और मैं एक पुत्र की भांति उसकी हर एक आज्ञाओं का मुझे पालन करना होगा, और मजबूरन मुझे संसार का अंत करना होगा। नहीं नहीं जनार्दन, नहीं। आप मुझे कोई उचित मार्ग प्रदान करें। मुझे उचित मार्ग प्रदान करें प्रभु, मुझे उचित मार्ग प्रदान करें। इसमें तो मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इस कार्य हेतु किसी और को रखा गया है। उस असुर का वध मेरे हाथों नहीं, आदिशक्ति के हाथों लिखा हुआ है। उसकी खेल तो देखो, वो स्वयं आपको ही अपना पुत्र बनाया। वो इसलिए क्योंकि वो जानता था कि कोई भी देवी देवता आप पर प्रहार नहीं करेंगे। इसलिए उसने भक्ति का सहारा लेकर आपको अपना पुत्र बनाया। लेकिन डरिए मत, उसका भी समाधान है प्रभु। आप कैलाश में जाकर देवी पराशक्ति को याद करिए। वो आपके कष्टों को अवश्य हरेंगी, अवश्य हरेंगी। जाइए, उस जगदम्बा को याद करिए। उन्होंने हमें वरदान दिया है कि संकट पड़ने पर वो हमारे समस्त संकटों का नाश करेंगी और हमें भय मुक्त करेंगी और आनंदित करेंगी। जाइए प्रभु, जाइए। मैं वरदान दिया था कि जब जब हम संकट में पड़ेंगे तब तब वो प्रकट होकर हमारे समस्त संकटों का अंत करेगी। मैं कैलाश में जाकर उस पराशक्ति को याद करता हूँ। पराशक्ति, हमें उचित मार्ग प्रदान करो देवी, दया करो, दया करो देवी। मुझ पर पड़ी आफत से मुझे मुक्त